नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल और एनवायरनमेंट सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं एवं एनसीवीटी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या सेकेंड ईयर ITI सेकेंड ईयर फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है। यानी आपको आगे एक एम्पलीफायर सर्किट दे रखा है और पूछा ये सर्किट का क्या नाम होगा। ऑप्शन है आपके कॉमन बेस प्रवर्धक, बी है कॉमन एमीटर प्रवर्धक, सी है आपका क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, डी है आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे आपका जो सर्किट उसको देखने से पता चलेगा कि इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220 RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या होगा। ठीक है, दिए गए ऑप्शन को आप देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 311.17 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। यानी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है, उसका जो इनपुट प्रतिबाधा है उसको अपन कैसे बढ़ा सकते हैं। ए CRO के प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर, बी है आपका ट्रिगर सर्किट में प्रतिरोध जोड़कर, सी है आपका समय बेस इंडक्टर स्विच स्थिति को बढ़ाकर, डी है आपका वोल्ट व सेमी इंडक्टर स्विच स्थिति को बढ़ाकर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा कि CRO के प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर अपन उसका इनपुट प्रतिबाधा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन ड्राइवर द्वारा कवर किया गया CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1000 किलोहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्स चैनल का पल्स जो आपकी होगी उसको रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है। तो ए अनुसूचित ट्यूनिंग, बी कोई प्रतिक्रिया नहीं, सी गुनगुनाती आवाज़, डी ए कम आवाज़ के साथ काम करेगा। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गुनगुनाती आवाज़ प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है। ए है प्रतिरोध के रूप में, बी है कुचालक के रूप में, सी है आपका सुचालक के रूप में और डी है आपका अर्धचालक के रूप में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कुचालक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66 के वोल्टेज लाभ पर ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ CE एम्पलीफायर की शक्ति का लाभ क्या होगा। यानी CE एम्पलीफायर शक्ति यानी कॉमन और एमीटर एम्पलीफायर की शक्ति आपको ज्ञात करनी है। CE का मतलब यहाँ पे कॉमन और एमीटर की शक्ति ज्ञात करनी है आपको। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा 6600। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्या प्रभाव है अगर SCR के चालन के लॉन्च किया जाता है और DC के गेट करंट हटा दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप चार ऑप्शन देखेंगे, SCR कट ऑफ हो जाएगा, बी SCR ऑफ के मध्य में धारा होगी, सी आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, डी है गेट चालन पर नियंत्रण खो देगा। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है JFET में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है। तो ऑप्शन देखेंगे JFET पर पिच ऑफ वोल्टेज का, ए कोई रिक्तीकरण क्षेत्र मौजूद नहीं होगा, बी ड्रेन करंट शून्य हो जाएगा, सी रिवर्स बॉयस वोल्टेज शून्य हो जाएगा, डी चैनल की चौड़ाई अधिकतम मान। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ड्रेन करंट शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल नीला काला अंकित किया गया कंडेंसर के रंग से कौन सी आपूर्ति इंगित की जाएगी। ए 3 वायर DC आपूर्ति प्रणाली, बी एकल फेज AC प्रणाली, सी 3 फेज AC आपूर्ति, डी AC 3 फेज AC सिस्टम उपकरण। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सप्लाई DC 3 वायर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों को गुच्छा करने के लिए कौन सी केबल बांधने का प्रयोग किया जाता है। ए रेशम बंद, बी PVC बंद, सी नायलॉन बंद, डी कॉटन बंद। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नायलॉन बंद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनल बोर्ड असेंबल में किस उपकरण से बचा जाता है। ए सेंसर, बी संकेत दीपक, सी विलगित स्विच, डी पुश पुल बटन। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स द्वारा चिन्हित गेट डिवाइस का क्या नाम है। यानी आगे आपको एक कंट्रोल पैनल का डायग्राम दे रखा है, सर्किट
कंट्रोल डायग्राम, ठीक है, यानी जिसे अपन कहते हैं रिमोट कंट्रोल डायग्राम, उसके अंदर एक्स भाग से किसी भाग को चिन्हित किया गया है और पूछा है इसका क्या नाम है। ए स्टॉप बटन, बी स्टार्ट बटन, सी मुख्य संयोजक, डी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट या सहायक कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये जो एक्स भाग से इसको प्रदर्शित किया गया है ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल वायरिंग में वायरिंग एसेसरी का क्या नाम है। यानी आपको डायग्राम देखना है और पता लगाना है भी इस वायरिंग एसेसरी का क्या नाम है। ए आपका है डीन रेल, बी है जी चैनल, सी है आपका ग्रेमेट्स, डी आपका रे वेजेज। तो ये जो आपको डायग्राम देखोगे तो ये चैनल लग रही है जो आपको पता है ड्रोवर हॉर्स के अंदर लगती है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा डीन रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ में एक्स भाग से चिन्हित डिवाइस का क्या नाम है। यानी फिर से आपको एक रिमोट कंट्रोल डायग्राम दे रखा है और पूछा है कि एक्स भाग के द्वारा प्रदर्शित किए गए डिवाइस का क्या नाम है। ए कॉन्टैक्टर, बी एनवीसी, सी स्टॉप बटन, डी ओवरलोड रिले। तो यहाँ पे आपका जो एक्स भाग को चिन्हित कर रहा है वो डी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा, ओवरलोड रिले को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है। यानी कंट्रोल पैनल वायरिंग में अपन ऐसे डायग्राम के अनुसार एक वायरिंग का प्रयोग करेंगे, उस वायरिंग का क्या नाम, उस सामग्री का क्या नाम है। ए तार फेरूल, बी है तार आस्तीन, सी है नायलॉन केबल बंद और डी आपका केबल बांधने की फट्टी। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, यानी केबल को एक साथ बांधने की फट्टी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का क्या नाम है। यानी कंट्रोल वायरिंग करते समय अपन ऐसे एक सिस्टम या ऐसे उपकरण का प्रयोग करते हैं तो इसका क्या नाम होगा। ए लक्स, बी थिम्बल, सी क्रोमेट, डी सिरा संयोजक। तो यहाँ पे आपका ये ग्रोमेट है तो इसमें सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड व शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ए आइसोलेटेड स्विच, बी टाइम रिले, डी थर्मल ओवरलोड रिले, डी आपका है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यानी जो आपका ओवरलोड तथा शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाएगा तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यानी एमसीबी, जिसे फुल फॉर्म हो जाएगी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है एक्सक्यूजरी के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होता है। ए लिमिट स्विच, बी टॉगल स्विच, सी आइसोलेटिंग स्विच, डी पुश बटन स्विच। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा लिमिट स्विच। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है। ए लिमिट स्विच, बी आइसोलेट स्विच, सी टू वे स्विच, डी पुश बटन स्विच। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट आंसर होगा आइसोलेट स्विच। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आईटी एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।